कल से आगे स्वामी श्रीकांत आपटे जी अपनी पुस्तक जीवन संन्यास में लिखते हैं, अब मनुष्य को आज के श्लोक से सीखना है कि संसार के अंदर हमको सब प्रकार के कर्म करने पड़ेंगे। कर्म नहीं करेंगे तो आपकी कसौटी कैसे होगी? यानी आप रंगीन गलियों में से गए नहीं तो आपकी कसौटी कैसे होगी? इसीलिए महापुरुष माया को डुबोते नहीं। वे सोचते हैं माया नहीं होगी तो मेरी कसौटी कौन करेगा। मैं काली गली में से गया लेकिन मैंने अपने को काली नहीं लगने दी। लाल गली में से गया तो मैंने अपने को लाल रंग नहीं लगने दिया। इस प्रकार रंगों की गलियां हैं। मैं उन रंगीन गलियों में से जब बाहर निकला तब मृत्यु का समय आ गया और मेरे पर कोई भी रंग नहीं था। वही रंग था जो मेरा रंग यानी शुभ्र स्वच्छ रंग, वही बचा रहा। तभी तो एक जगह कबीर जी कहते हैं, ये चादर सुर नर मुनि ओढ़ी। सुर यानी देवताओं ने ओढ़ी, नर यानी नरेश राजाओं ने ओढ़ी, मुनि यानी साधकों ने ओढ़ी और दुनिया के रंगों ने दाग वाली मैली बना दी। कबीर न देवता थे, न राजा, न मुनि थे। वे एक सत्य पुजारी संत थे। इसीलिए उन्होंने अपनी जीवन रूपी चादर काया, मन, बुद्धि समेत ज्यों की त्यों ईश्वर के चरणों में रख दी। इसीलिए कबीर ने कहा है, दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चादरिया। अब ये जतन से ओढ़ी जो है, इसका नाम संन्यास है। ओढ़ेंगे लेकिन कैसे ओढ़ेंगे? यत्न से ओढ़ेंगे। कर्म त्यागने वाला सन्यासी नहीं होता। कर्म करते हुए भी कर्म का लेपन न लगने देने वाला सन्यासी है। कर्म में जो फल की आसक्ति है वह हमको आकर के चिपक जाती है, उसका रंग लग जाता है। इसीलिए तो सारी गीता मनुष्य को अनासक्ति योग सिखाती है, निष्काम योग सिखाती है। धीरे धीरे प्रयत्न करके मनुष्य को कामना का दाग धोना पड़ता है। चादर मेरी बहुत बड़ी, चादर मेरी बहुत शुभ्र, लेकिन सैकड़ों दागों से जब भरी हुई है तब क्या करना पड़ेगा? जब स्मृति आ गई कि ये मेरा मूल स्वरूप नहीं है, जैसे एक आदमी की चादर पर काम करते करते अनेक दाग लग गए, उसको भान हो गया कि मेरा मूल स्वरूप ही बिगड़ गया है, यह और ही कोई नकली स्वरूप आ गया है, तो उसको चादर धोनी पड़ेगी। इस चादर धोने की क्रिया का नाम धर्म है। यानी मन पर लगे दाग, बुद्धि पर लगे दाग, काया पर लगे हुए दाग को जो धोने की क्रिया है, उसी का नाम धर्म है। धर्म यानी धोबी। धोबी के पास कितने प्रकार के पाउडर होते हैं? पक्का दाग लगा हो, कत्थे का दाग लगा हो, पान का दाग हो, तंबाकू का दाग हो, सबके लिए अलग अलग धोने का पाउडर होगा। साधारण हल्दी का दाग होगा तो उसको धोने के लिए और पाउडर होगा। कई बार आप देखेंगे जब दाग लगता है और उसका संपर्क जब पानी से आता है तो उसका रंग बदल जाता है। जिसके पास अनेक प्रकार के पाउडर होंगे वह हर प्रकार का दाग धो देगा। धर्म यानी धोबी, जिसके पास अनेक प्रकार की रासायनिक चीज़ें हैं, जिसके कारण तन के ऊपर के, मन के ऊपर के, बुद्धि के ऊपर के दागों को वह धो डालता है। जब हम उस दाग से मुक्त हो जाते हैं तब, क्योंकि जैसे आत्मा किसी भी रंग की चादर ओढ़ने को तैयार नहीं, और यह चादर ज्यों की त्यों धर देनी है, यानी किसको देनी है? जिसने वैसी चादर ओढ़ी हुई है उसको देनी है। ये प्रक्रिया करनी पड़ती है। परमात्मा ने आपकी आत्मा को
चादर ओढ़ने को दी। आपने परमात्मा के साथ वफादारी करनी है तो ज्यों की त्यों धर दीनी चादरिया, इसका नाम मोक्ष है। परमात्मा ने आपकी आत्मा को चादर ओढ़ने को दी। आपने परमात्मा के साथ वफादारी करनी है तो ज्यों की त्यों धर दीनी चादरिया, इसका नाम मोक्ष है। मोक्ष यानी दाग से मुक्ति। मोक्ष शब्द में मम प्लस अक्ष आया है, यानी ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मेरी आँखों को चुभे। दाग चुभते हैं। दाग का अर्थ है चुभने वाली चीज़, और वह आँखों में एकदम भर जाती है। सफ़ेद साड़ी पहनकर रसोई में जाओ तो हल्दी लगेगी। जो देखेगा यही कहेगा ये क्या हो गया, क्योंकि वह दाग पराया है। पराया तो नज़र में भर गया, पराया है तो नज़र में भर गया। इसी तरह हमारे जीवन रूपी चादर पर दाग ही दाग पड़ते जाते हैं। इसीलिए परमात्मा के लिए एक शब्द है बेदाग। हमने संस्कारों से, जन्म जन्मांतरों से ये चादर कई बार ओढ़ी है। फिर हमारे जीवन की मुद्दत खत्म हो गई और 15 दाग पड़ गए तो गुजर गए। फिर वही चादर आपको मिलेगी। फिर दूसरे जन्म में आप सावधान नहीं हुए तो 15 दाग और लगा दोगे और फिर जीवन समाप्त हो गया। इसीलिए महापुरुष कहते हैं ये जन्म जन्मांतरों के संस्कार होते हैं। संस्कार का अर्थ है दाग। 10 जन्म बीच में चले गए और 50 दागों से चादर भर दी। तुम जाते हो मालिक के दरबार में, और याद रखना सम्राट को सबसे ऊंची वस्तु अर्पण करनी होगी। गरीब को तो जो भी दोगे वह चल जाएगा, मालिक को जो पसंद होगा वही देना पड़ता है। अपने नौकर को अपना पुराना उतरा हुआ कपड़ा आप देते हो, पुराना कुर्ता, पुरानी जूती, पुराना पजामा, कोई छोटा हो गया हो, कोई बड़ा हो गया हो, काट कूट करके नौकर पहन लेगा। फटी चादर, मैली चादर आपने दे दी, उसने ओढ़ ली, क्योंकि आप मालिक हो। जब आप समर्पण करके सेवक बन जाते हो तब ख्याल रखना पड़ता है कि मालिक कैसे राज़ी होता है। कंगाल को अपनी जूठन दी, वह खा लेगा, लेकिन सम्राट को उत्तम भोजन, उत्तम आसन, उत्तम फल पुष्प अर्पण करने पड़ते हैं। समर्पण भी बेदाग हो, समर्पण पर वासना के दाग ना पड़े हों, कामना के कीड़े उन फलों में न लगे हों। सन्यासी की विशुद्ध आत्मा कितनी बलवान होती है, इसकी कहानी हम वामन अवतार में पढ़ते हैं। अब देखने में तो वामन भिखारी लगता है और बलि सम्राट लगता है। असल में इससे उल्टी बात है। कामना के कारण बलि भिखारी था। वह इधर अपना साम्राज्य, उधर अपनी सत्ता पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में फैलाना चाहता था, क्योंकि उसके मन में दरिद्रता थी। दरिद्री कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं। वामन परम संतुष्ट ईश्वर थे, फिर भी भिखारी का नाटक कर रहे थे। भिखारी यह शब्द एक जमाने में इतना ऊंचा था कि जिसकी कोई हद ही नहीं। भिखारी यानी भिक्षा का शत्रु। अब वह शब्द गिर चुका है। भिखारी एक ऊंची वस्तु है और दरिद्री एक गिरावट। भिखारी यानी थोड़े में संतुष्ट होने वाला, जो अपनी अंतर प्रेरणा से आप दोगे उसको लेने वाला। वह भिक्षा लेता है और उसे 1000 गुना देता है। क्या देता है? दीक्षा। भिक्षा के बदले शिक्षा देता है। किसी वस्तु से ज्ञान बहुत कीमती होता है। ऐसा ही ज्ञान देने वाला एक दूसरा भिखारी भगवान बुद्ध शेषकाल।